नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। सहकारी प्रबंध की विधानसभा समिति बुधवार को गिरिडीह पहुंची। इस दौरान समिति के सभापति सर जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने गिरिडीह जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में DRDA निदेशक आलोक कुमार, अपर समाहर्ता बिल्सन भेंगरा, उप नगर आयुक्त समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सरयू राय ने गिरिडीह जिले में अधिकारियों से कामकाज को लेकर असंतोष जाहिर किया। बैठक के बाद सरयू राय ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में राज्य में ईडी की कार्यवाही को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज्य में जारी भ्रष्टाचार की जड़ें पूर्ववर्ती सरकारों से शुरू हुई हैं, लेकिन ईडी की कार्यवाही वर्तमान सरकार के खिलाफ नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में हुए पत्थर घोटाला, शराब घोटाला, इन सभी मामलों में ईडी के द्वारा वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है, लेकिन इन सभी की जड़ें पूर्ववर्ती सरकारों से शुरू होती हैं। इसलिए ईडी को पूर्ववर्ती सरकारों के मुख्यमंत्री से भी पूछताछ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे ज्यादा शराब घोटाला 2015-16 और 2019 के बीच हुआ है। ऐसे में ईडी को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से भी पूछताछ करनी चाहिए। उन्होंने राज्य में इंडिया गठबंधन बनाम NDA गठबंधन की जुगलबंदी की भी चर्चा की। उन्होंने कहा जमशेदपुर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बीच कई ऐसे काम हैं जिसमें साझेदारी है, इसलिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुप रहते हैं। उन्होंने ईडी से भ्रष्टाचार में संयुक्त सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अजय चौरसिया की खास रिपोर्ट। और सप्लाई को लेकर इन्हीं लोगों ने मैन पावर सप्लाई 2017 से 19 के बीच में भी 2 साल तक किया था। 17 से 20 में, हाँ 17 से 19 20 में तो बदलाव हो गया। तो मेरा यही इसमें मानना है, कहना है, आग्रह है ईडी से, वही अब 2020 के बाद पर तो पैनी नजर रख रहे हैं। थोड़ा सा 2020 और 2015 के बीच 5 साल में तो ताकिए देखिए उधर भी। अगर हेमंत सोरेन से आपने पत्थर घोटाला में बुला के पूछताछ किया तो आपने रघुवर दास को क्यों नहीं बुलाया? उनके समय में इससे ज़्यादा अवैध खनन, अवैध परिवहन पत्थर का सहायक बैंक से हुआ है। पूजा सिंघल को दोषी पाकर जेल में डाले हुए हैं, तो जिसने उनको क्लीन चिट दे दिया उनसे पूछना तो चाहिए बुला के कि भाई आपने क्यों दे दिया क्लीन चिट, क्या कारण था, क्या जांच कराया आपने। इन सभी घोटालों में भी और शराब घोटाला में भी जो प्रेम प्रकाश आज हैं, जिनका नाम आ रहा है, बार बार 3-4 मुकदमे में वो अभियुक्त हो गए हैं, बार बार उनको बुलाकर पूछताछ कर रही है ईडी। यही प्रेम प्रकाश तो 2017 से 20 के बीच में भी थे। इनके ऊपर 7 करोड़ रुपए के गबन का केस करने के लिए FIR तैयार करके भोर सिंह यादव एक ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं। भोर सिंह यादव रांची के अरगोड़ा थाना में जब वे विभाग आयुक्त थे, दिन भर बैठे रहे कि थानेदार ये FIR दे, और अंत में कहीं से फोन आया, थानेदार ने कहा कि FIR नहीं करेंगे। उसे FIR की कॉपी सबके पास है, हमारे पास भी है। तो शराब घोटाले में अगर पूछताछ हो रही है जोगिंदर तिवारी से और किससे, तो उस समय जिन लोगों ने 7 करोड़ रुपए के गबन का FIR नहीं होने दिया, उससे तो पूछना चाहिए। रघुवर दास का मतलब मामला आप उठाते रहे, पार्टी आपको ले या नहीं? मैं तो उठा रहा हूँ, मैं मतलब रघुवर दास कोई व्यक्ति नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो घोटाले इस सरकार में हो रहे हैं, सभी की जड़ें उस समय की सरकार में है। तो ईडी आधा ही क्यों जांच कर रही है? 2020 के पहले क्यों नहीं जांच कर रही है? इस बात को तो मैं उठा रहा हूँ, ईडी के सामने भी उठा रहा हूँ, भाजपा के नेताओं के सामने भी उठा रहा हूँ। आप लोग अखबार में छाप भी रहे हैं। आजकल अखबारों की सीमा है, उनका इतना संस्करण हो गया है कि सभी खबरें सभी जगह नहीं जाती हैं। तो मैं पहले रांची में छपा है, जमशेदपुर में छपा है। मतलब ईडी तो आप यही रहे हैं कि पूरा जांच क्यों ऐसा पक्षपात कर रही है कि उसके पैर में वहाँ कुछ लगा दिया जाता है कि आगे न बढ़े, उधर न जाए। तो ये हो तो रहा है ना।
मैं तो सबूत के आधार पर बोल रहा हूँ, कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ईडी ने चार्जशीट में जो दिया है और ईडी के जांच में जो बातें साबित आ रही हो रही, 2 मामलों में तो चार्जशीट दे दिया कोर्ट के सामने और उस चार्जशीट में सब बात ईडी ने लिखा है। पिछली सरकार में भी दिया है 2015-16 में इतना, 16-17 में इतना, 17-18 में इतना। विभूति प्रसाद जो आज नामी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर हैं साहेबगंज के, वो 2018 में ही नियुक्त हुए हैं। वो साहेबगंज में 2018 में भी की गए और सबसे अधिक खनन उसी पीरियड में हुआ है। झारखंड विधानसभा में सरकारी लोक उपक्रमों संबंधी एक समिति है। उस समिति का दौरा था आज गिरिडीह जिले का। उसमें संबंधित जो कारपोरेशन है उनके अधिकारियों को हमने बुलाया था। साथ में जिन विभागों का कारपोरेशन है उन विभागों के अधिकारी भी थे। मोटा मोटी हम लोग इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो ऊर्जा विभाग के कुछ निगम हैं, उन निगमों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी निगम एक निगम की तरह काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार के विभाग की तरह काम कर रहे हैं। और निगम का काम चलाने के लिए सरकार ने ही प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर अपने अधिकारियों को भी वहाँ प्रतिनियुक्त कर दिया है। ये हम लोगों ने खनिज विकास निगम की समीक्षा में देखा। जितने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं सभी के सभी प्रतिनियुक्त हैं वहाँ पर। उसके बाद झारखंड राज्य खाद्य निगम को देखा, वहाँ तो 100% कर्मी केवल कंप्यूटर ऑपरेटर को छोड़ दीजिए तो सबके सब सरकार के ही कर्मचारी हैं। तो इस तरह से इन निगमों की जो प्रासंगिकता है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि जब सरकार को ही करना है तो भाई एक सफ़ेद हाथी के रूप में निगम की स्थापना का क्या औचित्य है। तो समिति ने जो अनुभव किया है यहाँ और जिलों में, उस अनुभव के आधार पर हम लोग विधानसभा के अध्यक्ष को प्रतिवेदन देंगे। उसके पहले निगमों के जो प्रदेश के अधिकारी हैं और विभाग के जो सचिव हैं उनको बुलाकर हम उनसे चर्चा करेंगे कि आपके जो निगम चल रहे हैं उनके बारे में समिति की राय बनी है। एक प्रतिवेदन देंगे, अध्यक्ष महोदय उसको विधानसभा में रखेंगे और फिर सरकार को भेज देंगे। इसके अलावा सर खंडोली और ट्रीटमेंट प्लांट, और खंडोली ट्रीटमेंट प्लांट देखा, बहुत पुराना है। हमको बड़ी गौरवान्वित भी महसूस किया मैंने कि 1954 में उस समय लोगों ने इस तरह का प्लांट बनाया था। आज उस प्लांट में कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है, उसी को लोग चला रहे हैं। जब उसको चला रहे हैं तो आधुनिक तकनीकी का भी उसमें अभाव है। और मैंने देखा कि फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर पानी को साफ़ करते हैं, ये पर्याप्त नहीं है। मैंने उनसे कहा है कि पानी की टेस्ट रिपोर्ट और जब पानी साफ़ कर देते हैं घरों में जाता है उसी टेस्ट रिपोर्ट आप उनको दीजिए। हमको नगर निगम को भी बोलेंगे कि आप किसी के घरों से, लोगों के घरों से, किसी एक घर से, 1-2 घर से जाके वहाँ भी नमूना कलेक्ट कीजिए और उसको किसी प्रयोगशाला में जांच कराइए। तभी पता चलेगा कि नागरिकों के घर में जो पानी जा रहा है वो पानी कितना साफ़ है। तो इस काम को हम लोग जरूर कराएंगे क्योंकि ये जन स्वास्थ्य का मुद्दा है और जुटको ये काम कर रही है, इसलिए हमने इस पर विचार किया है। तो बाकी तो 4-5 कारपोरेशन को तो हम लोग बंद करने के लिए ही रिकमेंडेशन करेंगे और बाकी जो बचे हैं वो कारपोरेट कल्चर के हिसाब से चलें और नहीं तो फिर सरकारी विभाग ही को चलाए, जैसे चलना हो चलाए। यही निष्कर्ष हम लोगों का गिरिडीह में निकला है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।